तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी और एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वांडा विजन के एपिसोड 3 को लेकर कि मुझे ये एपिसोड कैसा लगा है। इसके अलावा मुझे इस एपिसोड को देखकर क्या क्या चीजें पता चली है और मेरे इस एपिसोड को लेकर थॉट क्या है, उन्हीं सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि आखिर ये एपिसोड मुझे कैसा लगा। तो यहां पर हमें वांडा विजन के अंदर जो पहला और दूसरा जो एपिसोड देखने को मिलता है, उस एपिसोड से तो यहां पर एपिसोड 3 मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि पहला और दूसरा एपिसोड ब्लैक एंड व्हाइट में था और यहां पर ये जो तीसरा एपिसोड है वो कलर के अंदर है। लेकिन जो एस्पेक्ट रेशियो हमें देखने को मिलता है वो बिल्कुल अभी भी वो ऐसा चौकोल है, मतलब कि 4:3 का ही एस्पेक्ट रेशियो हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि इस एपिसोड के एंड होते होते जो पूरा का पूरा एस्पेक्ट रेशियो है वो 1080p के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे यही चीज साबित होती है कि आने वाले जो एपिसोड होंगे वो एकदम 1080p के अंदर होने वाले हैं। 1080p से मेरा मतलब है कि उसका जो रेजोल्यूशन है वो बाकी हम जो नॉर्मली मूवीज और जो शो देखते हैं उसकी तरह हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको फिर से बताता हूं कि ये जो एपिसोड है वो मुझे पहले 2 एपिसोड से काफी ज्यादा पसंद आया। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई कि मुझे ये एपिसोड कैसा लगा। अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में, मतलब कि एपिसोड 3 के अंदर में जो स्टोरी देखने को मिलती है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो खैर यहाँ पर हम इस एपिसोड की स्टोरी के बारे में अगर हम बात करें तो इस स्टोरी के अंदर में देखने को ये मिलता है कि वांडा जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और यहाँ पर वो एक दिन के अंदर ही प्रेग्नेंट होती है। एक दिन के अंदर अंदर ही वो अपने बच्चों को जन्म देती है और पूरा का पूरा जो 9 महीने का प्रोसेस होता है वो सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर ही हो जाता है। और ये सारी की सारी चीजें शो के अंदर काफी ज्यादा तेजी से होती है और ये चीजें सच में शो के अंदर काफी ज्यादा अजीबोगरीब होती है। और वैसे तो ये पूरा का पूरा शो ही काफी ज्यादा अजीबोगरीब है, लेकिन फिर भी इस एपिसोड के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो कि सच में काफी ज्यादा अजीब थी, स्पेशली इस एपिसोड के अंदर कैरेक्टर को लेकर। और वो ये है कि इस एपिसोड के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है या फिर उस कैरेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और यहाँ पर मुझे इन चीजों को अगर आपको और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझाना हो तो मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। और इन एग्जांपल में से जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है विजन को लेकर, जहां पर हमें ये देखने को मिलता है, मतलब कि इस एपिसोड के एक सीन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि विजन जो है वो वांडा को कुछ चीजों के बारे में बता रहा है। मतलब कि विजन ने कुछ चीजें ऐसी नोटिस की है जो कि उसे काफी ज्यादा अजीबोगरीब लगी है और उन चीजों के बारे में वो वांडा को बता रहा होता है। लेकिन वहां पर उसके साथ ये होता है कि जब वो इन सारी की सारी चीजों के बारे में वांडा को बता रहा होता है तो वो 5 या 10 सेकंड पीछे चला जाता है। मतलब कि वो जो सीन है उस सीन के अंदर विजन का जो कैरेक्टर है वो 5 या 10 सेकंड पीछे चला जाता है और वो वांडा से जो भी बात कहने की कोशिश कर रहा था वो बाद में उसे नहीं कह पाता है और वो किसी और ही चीज के बारे में बात करने लगता है। और यहाँ पर ये जो चीज है वो विजन को लेकर काफी ज्यादा अजीब थी कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया है। अगर हम वैसे देखने जाए तो हमें यही लगेगा कि यार ये जो अभी अभी हुआ, मतलब कि विजन के साथ जो ये 10 सेकंड वो पीछे चला गया, उसे देखकर तो हमें यही लगता है कि ये शायद वांडा ने किया होगा, लेकिन ये वांडा ने नहीं किया है। और उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं। अभी हम बात करते हैं एग्जांपल 2 की, जो कि है इस फिल्म के एक कैरेक्टर को लेकर, जहां पर वो वाला जो कैरेक्टर है उसकी फोटो मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा। और ये वाला जो कैरेक्टर है वो अपनी मशीन लेकर, मतलब कि अपनी जो घास काटने वाली या फिर पेड़ पौधों को काटने वाली जो मशीन होती है, उस मशीन को लेकर पेड़ पौधों की जगह उसकी खुद की दीवार काटने लगता है। और इस कैरेक्टर की ऐसी हरकतें देखकर भी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। और इस कैरेक्टर के अलावा भी इस एपिसोड के अंदर हमें और एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है मोनिका, और उस कैरेक्टर के साथ भी हमें कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है। इस एपिसोड के अंदर एक सीन होता है जहां पर वांडा जो है वो अपने ट्विंस बच्चों को देखकर उसे ये बता रही होती है कि वो भी ट्विंस थी और उसका भी एक ट्विंस ब्रदर था जिसका नाम था पेट्रो। और जैसे ही वांडा उसे इस चीज के बारे में बताती है तो उस कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा अजीब होता है जिसकी वजह से उसे देखकर हमें यही लगता है कि यार मोनिका का जो कैरेक्टर है उसे शायद असली दुनिया की कुछ चीजें जो है वो याद आ गई है और वही चीजें उसने वांडा को बता दी। मतलब कि वांडा जब मोनिका को अपने भाई के बारे में बताती है तब मोनिका उसको रिप्लाई के अंदर ये कहती है कि तुम्हारे भाई को तो अल्ट्रॉन ने मार दिया था। और यहाँ पर इसे देखकर हमें यही लगता है कि ये जो कैरेक्टर है उसे असली दुनिया की कुछ ना कुछ चीजों के बारे में तो पता है, या फिर इस कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ ग्लिच हुआ है, उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से उसको असली दुनिया की कुछ चीजों के बारे में पता चल गया है। और यहाँ पर मोनिका को जब इस चीज के बारे में पता चलता है और वो जब वांडा को कहती है तो वांडा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वांडा जो है वो इस कैरेक्टर को अपनी नकली दुनिया से असली दुनिया के अंदर फेंक देती है। जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि मोनिका जहां पर भी गिरती है उसके आसपास कुछ लोग हैं जो कि बंदूकें लेकर खड़े हुए हैं और वो जो सारे के सारे लोग हैं वो स्वॉर्ड के एजेंट है जिन्होंने वांडा और विजन की दुनिया के ऊपर नजर रखी हुई है। और जब वांडा मोनिका के कैरेक्टर को असली दुनिया के अंदर फेंकती है तो उसके आसपास जो सारे के सारे एजेंट होते हैं वो पहुंच जाते हैं और वहां पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सॉरी, वहां पर एपिसोड खत्म नहीं होता है, वहां पर सीन कट हो जाता है
और वहां पर हमें देखने को मिलता है कि विजन जो है वो घर में वापस आ जाता है और जो फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ रही होती है ऐसे बढ़ने लगती है। और यहाँ पर मैंने आपको ये जो 3 कैरेक्टर के बारे में बताया उससे यही साबित होता है कि इस दुनिया के अंदर इस कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसी अजीबोगरीब चीजें हो रही है, या फिर आप इसे एक तरह का ग्लिच कह लो जो कि इस दुनिया के अंदर हो रहा है। लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है उसके बारे में हमें इस एपिसोड के अंदर पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर मेरा ये मानना है कि वांडा के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस दुनिया के बारे में पता है, मतलब कि स्वॉर्ड और वांडा के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस दुनिया के बारे में पता है, और शायद वो लोग जो है वो इस दुनिया को कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। मतलब कि सिर्फ वांडा अकेली नहीं है जिसने इस दुनिया को बनाया हो, वांडा अकेली नहीं है जो कि इस दुनिया को कंट्रोल कर रही है। वांडा के अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस दुनिया के ऊपर नजर रखे हुए हैं, इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं और इस दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं। और शायद उन्हीं लोगों की वजह से इन कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, या फिर इन कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वो लोग कौन है उसके बारे में तो हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। खैर आपको पता है कि वो लोग कौन है, तो आप उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और यही कुछ डिटेल थी जिसके बारे में मुझे पता चला था, और उन सारी की सारी डिटेल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ऐसी कोई डिटेल के बारे में पता है तो मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। और इसके अलावा आपको ये एपिसोड 3 कैसा लगा उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। तो बस यार इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप चाहो तो एक बार मेरा चैनल चेक करो। अगर आपको मेरा कंटेंट और काम पसंद आता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।